सुनते हैं लेकिन ध्यान से सुनना। मम्मा का लौकिक नाम क्या था? राधा। राधे था। परंतु जैसा नाम था वैसे ही मुरली की मस्तानी थी। नाम क्या था? राधे। और राधे क्या करती थी? मुरली की मस्तानी थी ना। तो जैसा नाम था, लौकिक में ही नाम था, लेकिन वैसी ही मुरली की क्या थी? मम्मा ने कभी अपने जीवन काल में कभी मुरली मिस किया? जिसने भी सुना होगा कभी किया? नहीं किया। और क्या क्वालिटी था मुरली के प्रति? क्या था? हाँ, एक तो कभी पढ़ाई मिस नहीं किया, दूसरा कब आती थी क्लास में? टीचर के पहले। ये ध्यान रखती थी मम्मा कि टीचर के पहले पहुंचना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बात होती है, लेकिन नंबर सब में क्या होता है? एक्स्ट्रा मिलता है। छोटी छोटी बात है लेकिन नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, हमेशा ध्यान रखना है ना। तो पंचुअल तो थी ही, लेकिन क्या था साथ में? एक खाली रेगुलर की बात नहीं है कि हमेशा मम्मा ने कोई मुरली क्लास मिस नहीं किया, लेकिन जब मर्जी तब आया, वैसा नहीं। कब आती थी? मुरली शुरू होने से पहले आती थी। किसका रिगार्ड था? टीचर का। ठीक है। मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, क्योंकि मम्मा को पता था कि जो शब्द चला गया, एक बार नहीं सुन पाए, फिर पार हो गया ना। पार हो गया तो गया। एक बार जो छूटा, फिर कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा उसी भाव में बाबा बोल रहे होंगे या वही शब्द रिपीट होगा, ऐसा नहीं होता। तो मम्मा को था कि ये पढ़ाई सिर्फ हम अब भी पढ़ सकते हैं, फिर नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए एक शब्द भी नहीं छूटना चाहिए। अगर छूटा तो गया, क्योंकि अगर जो छूटा तो उसके बारे में सोचने लगूंगी तो जो आगे सुन रहे हैं वो भी क्या होगा? वो भी छूटेगा। तो एक एक शब्द को क्या करती थी? ध्यान से सुनती थी, एक एक शब्द को ध्यान से सुनती थी। इसलिए बाबा नहीं कहता कि मम्मा मुरली सुनते समय मुस्कुराती थी और कांध क्या होता था? हिलता था। एक एक शब्द अंदर जाता था। छूटा तो याद रखना, जो छूटा वो गया। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा? आप लोग ना ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा को इस अंगुली में यहाँ कॉर्नर पर सटाइए। यहाँ अंगूठा को ना यहाँ पे, इस लास्ट वाला अंगुली की यहाँ पे सटाइए। सटाया सबने? सटाया? अच्छा से सटाया सब लास्ट तक। अब यहाँ रखो, सब रखो, अच्छा से रखो, सब यहाँ रखे। सटा हुआ है कि खुल गया? एकदम ऐसे सटा के रखो और फिर रखो यहाँ पे, रखे। अब उसको हटा दो। नहीं, अंगुली हटाओ, इसको रखे रहो, सिर्फ अंगुली हटाओ। अंगुली हटाया, फिर वापस वहीं पर अंगुली सटाओ, लेकिन इसको उठाना नहीं। सटाओ अंगुली वापस वहीं पर, सटाओ, यहाँ रखे अच्छा से ऐसे। अब अंगुली जो यहाँ रखा हुआ था ना, इसको आपने हटा दिया और इसको बिना उठाए फिर वहीं वापस रखो अंगुली। क्या हटा के नहीं? हटा के तो कोई बात नहीं, हटाना नहीं है, वहीं रखना है और फिर अंगुली को वापस वहीं रखना है। क्या हो रहा है? जो बोल रहा है हो रहा, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बिना उठाए तो हो नहीं सकता है, और उठाया होगा तभी होगा। नहीं हो रहा है? किसी का हो रहा है? तब बताओ किसी का नहीं हो रहा होगा, किसी का हो रहा है। वापस अच्छा से यहाँ रखो, यहाँ दबा के रखो हाथ, और इसको ऐसे रखो, इसको पूरा अच्छा से यहाँ ऐसे करो और फिर इसको हटा दो और फिर वहीं पर रखो। लेकिन
ये जरा भी उठना नहीं चाहिए ये वाला। जब समझ में आया ना, एक बार जो छूटा तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे। समझ में आया? मुरली सुनते समय अगर झुटका पुटका आया और जो शब्द छूटा वो फिर उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मम्मा को इस बात का ध्यान रहता था कि जो छूट गया पूरे कल्प के लिए क्या होगा। कौन पढ़ा रहा है? बाबा। भगवान पढ़ा रहे हैं। फिर ये पढ़ाई पढ़ सकेंगे दोबारा? पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सबको सुनाती। इसलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान का सितार दिया है। कभी जो भी जोड़ रहा है ना, जबरदस्ती कर रहा था ना, उसको दर्द हो रहा होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जिस समय नहीं सुने चला गया, फिर जबरदस्ती उसको ध्यान पे लाएंगे ना तो और दिमाग भी क्या होगा। जैसे ये दर्द हो रहा है ना, ऐसे बाबा के तो उसमें भी होगा कि नहीं होगा। कभी दूसरी क्या विशेषता थी? पहली विशेषता है कि मुरली की क्या थी? मस्तानी थी ना। जो भी मुरली रोज नहीं सुनते हैं, कभी कभी सुने कभी नहीं सुने, कभी कोई काम का बहाना कभी तन का बहाना, है ना। बाबा को तो याद रखना कि एक बार इस संगम पर एक बार अगर मेरा आंख बंद हो गया, दोबारा मेरे जीवन में बाबा आएगा? आएगा? पूरे कल्प में एक बार मेरा आंख बंद हो गया, मेरे जीवन से बाबा का पार्ट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बंद हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि संगम का जो समय है ना, संगम का जो समय मिला हुआ है, इतना अंदर से चेतना में रहना चाहिए कि अगर एक बार बाबा मेरी आंखों के सामने से अगर ओझल हो गए तो फिर कभी हम बाबा को पकड़ नहीं, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। पूरे कल्प नहीं पकड़ पाएंगे, उतना ही समय पकड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते कि अपने से पूछना कि ये जो पल मिला है ना, जो भी थोड़ा सा पल मिला है हमको, जितना भी मिला हुआ है, कल का भी पता नहीं है ना, जितना मिला है इसमें बाबा कहते कभी मुरली मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है? कभी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहिए। कभी कुछ भी बात हो जाए, ड्रामा का पाठ मम्मा को बहुत पक्का था। उसको साक्षी होकर देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आती थी। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा होता था। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र का चिन्ह नहीं होता था। मम्मा के चेहरे पे कभी फिक्र का चिन्ह नहीं होता था। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में भी कुछ हो गया तो ज्यादा सोच ली। मम्मा साधारणता में कभी रहती ही नहीं। मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में ही देखा। मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेगी। बस एक बारी कहने से ही मम्मा की सूरत तथा सीरत बदल गई। एक बार सुन लिया कि तुम लक्ष्मी बनेगी, भगवान ने वाच कौन बनेगा? मैं ही बनूंगी। और सूरत और सीरत क्या हो गया? बदल गया। गुणवान बनना है, गुण दे। अब लक्ष्मी बनना है तो क्या करना है? गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुण ही दान करना है। क्योंकि ये मम्मा की कोई क्लास आप लोग सब सुनते होंगे। मम्मा कहती थी कि अगर आपने किसी का भी अवगुण देखा,
उसके बाद ये कोई बोल नहीं सकता है कि मेरा योग लगता है। लगेगा? किसी का भी अगर अवगुण आपने देखा, चित्त पे रखा, उस चित्त पे कभी बाबा बैठ नहीं सकता है। बैठेगा फिर बाबा? नहीं, उसका कभी योग नहीं लगेगा। और जिसका योग नहीं लगता है, बाबा कहते वो सजा भोगता है। योग नहीं लगना ये भी क्या है? सजा है ना। योग अगर नहीं लगता है तो ये क्या मिल रहा हमको? हमको सजा मिल रहा है। तो अवगुण, इसलिए मम्मा ने कभी अवगुण देखा ही नहीं, क्योंकि मम्मा को पता है जहाँ अवगुण देखे चित्त पे आएगा, बाबा साइड हो जाएगा। होगा कि नहीं? और जब बाबा साइड हो जाएगा तो अकेले होंगे तो सजा भोगेंगे। गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुण ही दान करना है। यह 3 बातों में मम्मा पक्की थी, इसलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से क्या कहते थे? मम्मा कहते थे। गुण मूरत मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। गुण मूरत मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का 2 पंख है। कौन सा? ब्राह्मण जीवन का 2 पंख है। कौन सा? ज्ञान और योग। ये ब्राह्मण जीवन का पंख है। और फरिश्ता का? ब्राह्मण जीवन का 2 पंख है, ज्ञान और योग है। और बाबा कहते फरिश्ता का? लाइट का और माइट का पंख होता है ना। तो बाबा कहते कि फरिश्ता का पंख में क्यों नहीं दिखाया ज्ञान और योग? नहीं दिखाया ना। ब्राह्मण का दिखाया ज्ञान और योग का पंख है, लेकिन फरिश्ता का क्या दिखाया? वही प्रेम और पवित्रता माना, लाइट और माइट का दिखाते हैं कि वो शक्ति है उसमें, और क्या है? पवित्रता भी है और प्यार भी है, प्रेम भी है। क्योंकि कभी नहीं सुने होंगे, किसी कहानी में भी नहीं देखे होंगे कि फरिश्ता ना ज्ञान सुना रहा है। सुनाता है फरिश्ता ज्ञान? फरिश्ता ज्ञान सुनाता है? नहीं सुनाता ना। कौन सुनाता है ज्ञान? ब्राह्मण सुनाता है। लेकिन ब्राह्मण जब फरिश्ता बने, स्थिति फरिश्ता वाली होगी, तो ज्ञान नहीं सुनाना पड़ेगा जो बाबा रोज रोज कहते हैं बच्चे वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश दो सका। तो बाबा कहते हैं जब आपको ज्ञान सुनाना कम होने लगे ना, तो समझ जाओ कौन सी स्टेज में है? वाइब्रेशन। कौन सा? पवित्रता का और स्नेह का, प्यार का वाइब्रेशन फैलाओ। बाबा कहते तब तुम ब्राह्मण से क्या बनोगे? देवता बनोगे। जब तक ये वाइब्रेशन नहीं फैलाएंगे तब तक फरिश्ता कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना। और हम लोग का ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का है या नहीं? तो ये ध्यान रखना कि ज्ञान और योग भी वास्तव में फरिश्तों का पंख नहीं है, वो भी लाइट और माइट का है। इसलिए बाबा कहते कि और मम्मा में कौन सा था? मम्मा में कौन सा था? ज्ञान योग तो चला ही गया था अंदर, लेकिन पंख कौन सा था? लाइट और माइट का पंख था। इसलिए छोटे बड़े सब क्या बोलते थे? सब मम्मा बोलते थे। क्लास में हाजिर रहना ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है। क्लास में हाजिर होना ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा होना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंचवल। जरा भी ऊपर नीचे न हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस ना हो। जैसे मम्मा से किसी ने पूछा ना कि आप मम्मा कैसे बन गई, आप क्या पुरुषार्थ करती हैं जो आप मम्मा बन गई। आपके सामने सब इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन आप इतने ऊंचे चले गए, आप कौन सा पुरुषार्थ करती है? मम्मा ने क्या कहा? अमृत वेले का योग और दूसरा पढ़ाई। ये 2 चीज के कारण क्या कोई भी करेगा, जो भी करेगा कि रेगुलर मुरली और अमृत वेला। और अमृत वेला भी मम्मा कहती थी कि अमृत वेला भी उठ के सीधा बैठ गया, वो नंबर 1 में नहीं जा सकता है। कौन जाएगा? जो अमृत वेला फ्रेश होकर के बैठेगा।
फ्रेश होकर के बैठेगा। आँख क्या होना चाहिए? नींद वाला नशा नहीं होना चाहिए ना। तो कोई भी नंबर 1 चलना चाहिए। सिर्फ इतना पुरुषार्थ भी कोई करे तो आगे चल जाएगा। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस ना हो। जिसको बाबा ने कहा बच्चे गफलत नहीं करना। जिसे ओना होता है ना कभी भी गफलत नहीं करता है। बाबा कहते गफलत करेंगे ना, इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि जब इंसान ऊपर जाता है ना तो चित्रगुप्त से भेंट करना पड़ता है। बोलते हैं जब कोई ऊपर जाता है तो किससे भेंट करना पड़ता है? चित्रगुप्त से भेंट करना पड़ता है। क्यों? चित्रगुप्त माना बिना चित्र, जो जितना आपका चित्र था ना कर्मों वाला सब गुप्त है, कोई नहीं देख पा रहा है। हमने क्या क्या पूरी लाइफ में क्या नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन चित्रगुप्त के पास जब जाएंगे और जितना गुप्त है ना वो क्या करेगा? सबका चित्र दिखाएगा। जितना गुप्त है सब चित्र दिखाएगा। और बिना चित्र दिखाए कभी सजा, ये भगवान ने बात की कि बिना चित्र दिखाए आपको एक भी सजा नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते वो चित्र देखे, उससे अच्छा क्या करो? अभी अमृत वेले और मुरली क्लास ये दो को क्या कर लो? ठीक कर लो। तो चित्र देखने का दरकार नहीं पड़ेगा। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो? मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी। जितना जरूरी उतना बोला और क्या हो गया? चुप हो गए। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं कि 4 शब्दों को क्या करो? एक ही शब्द में बोलो। एक को 4 में नहीं बोलना, 4 को एक में बोलना है ना। कई लोग क्या करते हैं, एक को जो एक शब्द में काम बन सकता है तो क्या करेंगे? कितना सारा बोलेंगे। और मम्मा की विशेषता कौन सी थी कि 10 को भी क्या करेंगे? एक ही में बोल के खत्म करेंगे ना। जैसे किसी ने पूछा कि भाई डीसी का बंगलो कहाँ है, ठीक है, डीसी का बंगलो कहाँ है? तो बोला यहाँ से जाइए, लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइएगा, फिर चौराहा मिलेगा, फिर वहाँ पर एक तो नीम का पेड़ मिलेगा, फिर वहाँ एक बोर्ड मिलेगा, फिर दाएं जाइएगा, फिर बाएं जाइएगा, है ना। ऐसे फिर वहाँ जाइएगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना। एक फिर वहाँ पे एक घर मिलेगा, घर से फिर घर में आप जाइएगा तो वहाँ बक्सा मिलेगा, बक्सा में फिर खोलिएगा तो ये मिलेगा, है ना। और फिर लास्ट में बोलता है कि वो खोलेंगे ना तो उसमें एक डायरी मिलेगा, फिर वो डायरी खोलना, डायरी खोलेंगे तो उसमें लिखा है मुझे रास्ता नहीं पता है। कहने का भाव कि वही चीज़ हम पहले भी बोल सकते थे कि हमको पता नहीं है, लेकिन पता नहीं है उसको बोलने के लिए कितना सारा बात बोलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मम्मा में विशेषता थी कि 4 को क्या करो? एक में खत्म। ठीक है, ये गुण को धारण करना है। मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। तो बाबा जो हमको सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे और पुराने संस्कार खत्म होते जाए। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाबा से सर्व संबंध। एक हमेशा क्या दिखाई देता था? रूहानियत दिखाई देता था। दूसरा मम्मा हमेशा किसमें रहती थी? हमेशा स्वमान में रहती थी। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये कभी भूलता नहीं था। और तीसरा है सर्व संबंध, किससे? बाबा से। तो हमें भी इन्हीं 3 गुणों को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज ही खत्म हो जाएगा। स्वमान में रहने वाले का देह अभिमान खत्म हो जाएगा। मम्मा के सिर पर अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण करके सुनाने के निमित्त बनी। लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी कि जो भी बाबा ने सुनाया, जो भी दिया बाबा ने, वो जो मैं दे रही हूँ ये प्रभु प्रसाद है, ये मेरा कुछ नहीं है। ये क्या है? प्रभु प्रसाद है। इसलिए कभी मम्मा में मैंपन नहीं आया। बाबा से मिला हुआ ही सुना रही हूँ। स्वयं की धारणा में जो है वह सुना रही हूँ।
तभी वाणी में वह मधुरता सच्चाई झलकती थी। जितनी हमारे में सत्यता पवित्रता होगी उतनी ही मिठास आएगी। जितना जीवन में सत्यता होगा और पवित्रता होगा उतना मिठास आएगा। जरा भी अपवित्रता मन में किसी के लिए ग्लानि है तो वाणी भी कड़वी हो जाएगी। क्या चाहिए? मम्मा में क्या था? पवित्रता, कुट कुट के भरा हुआ था। मम्मा का है ना कि चित्त पे रखना ही नहीं है कुछ भी। अगर कुछ भी चित्त पे रहा ना तो बाबा तुरंत क्या होगा? दूर हो जाएगा। ठीक है। अब अपने को चेक करना, इतनी छोटी छोटी बात चेक करना। जैसे कि एक संत था, उसने बहुत तपस्या किया और तपस्या करके उसने उड़ना सीख लिया। अब वो इतनी तपस्या किया कि जहाँ चाहिए ना उस उड़ के क्या करता था? चला जाता था। बस संकल्प करता था, उड़ता था, वहाँ पहुँच जाता था। एक बार एक राजा के यहाँ गया, ऐसे गया। राजा ने उसका बहुत, इतना बड़ा संत है तो बहुत अतिथि सत्कार किया। उसके बाद सोचा कि प्रजा इनको खाना ना खिलाए, इतना बड़ा संत है, कौन खाना खिलाएगा, वरना घर के मेंबर ही खाना खिलाएंगे। तो उन्होंने अपनी राजकुमारी को बुलाया कि तुम इनको खाना खिलाना, ठीक है, प्यार से। जब वो महल में संत आया तो राजा के साथ में, तो राजा ने देखा कि उसकी नज़र ना पूरे महल में कहीं भी नहीं है। वो अपना सीधा देख रहा है, नीचे देख रहा है, अपना पूरा घुमाया लेकिन कहीं नहीं देखा। वो अपना एकदम जैसे नीचे देख रहा है, बस ऐसे देख रहा है। जब वो राजकुमारी उसको खाना खिलाने लगी तो किधर देख रहा था? नीचे ही देख रहा था। ठीक है, क्योंकि उड़ेगा कौन? उड़ेगा कौन? जिसमें पवित्रता है। पवित्रता नहीं है तो उड़ नहीं सकता है। तो एकदम पवित्र था, उड़ता था। लेकिन जैसे राजकुमारी खाना खिलाने आई ना तो उसका हाथ, एकदम बेचारी कच्ची उम्र की थी, कुछ पहनी हुई भी है हाथ में, और जैसे जैसे थाली प्यार से रखी ना तो उस संत को उसका हाथ दिखाई दिया। हाथ देखा कि इतना प्यारा हाथ है। जैसे प्यारा देखा ना हाथ, फट से नजर क्या हुआ? ऊपर उठा। फिर शकल भी दिखाई दिया, शकल भी देखा। शकल देखने का मनाही नहीं है, लेकिन शकल देखते समय क्या भाव है उसमें पवित्रता और अपवित्रता है। ठीक है, देखा, शकल देखा, उसके बाद खाना खा लिया। फिर जाते समय राजा को बोला कि मेरे जाने का प्रबंध कर दीजिए, रथ मंगवा दीजिए। आया समझ में? आया? सबको समझ में आया? अब उड़ के नहीं जा सकता, क्या चाहिए? रथ चाहिए उसको जाने के लिए। बाबा कहते बच्चे इतनी छोटी सी चीज उसको उड़ने नहीं दिया। अपने आप से हम लोग को पूछना है, इतनी पवित्रता है अपने, वो उड़ना ही उसका बंद हो गया। बाबा तो खुद से पूछना कि क्या क्या है, पता चलेगा कितना कुछ। ये तो छोड़ दो, बाबा कहते अगर किसी की कमजोरी को अगर चित्त पे भी रखा तो भी उड़ नहीं सकेगा, क्योंकि योगी नहीं लगेगा तो उड़ कैसे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते किसी को नहीं देखना। मम्मा के लिए क्यों बोलते हैं कि मम्मा बहुत निश्चय बुद्धि थी, बहुत निश्चय बुद्धि थी। मम्मा को कभी बाबा के किसी भी शब्द में कभी डाउट ही नहीं था। हाँ, डाउट। मम्मा की हर बात में आप देखेंगे निश्चय बुद्धि है ना, एकदम 100% निश्चय। किसी, जैसे मम्मा को, जैसे उस समय मधुबन में जो लोग जाते थे तो लास्ट में बाबा से मिल करके विदाई लेके बस में चढ़ के जाते थे शुरू में, है ना। अपना तो कोई बस था नहीं, बस में टाइम पे जाना होता था। तो जब बाबा और मम्मा जब सबको छुट्टी दे दिए, सब बस में जा रहे हैं, छुट्टी दे दिए, उस समय फिर बाबा क्या बोलते हैं मम्मा को कि मम्मा इनको टोली तो खिलाओ, टोली तो खिलाओ। अब टोली खिलाओ तो टोली बनाना पड़ेगा ना, तो ना टोली खिलाएंगे। मम्मा ने विश्वास के साथ
निश्चय के साथ हाँ करके और कहाँ चली गई, किचन में, और टोली बनाना शुरू की। तो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं कि मम्मा अब तो लोग निकल गए, तो बस पे भी बैठ गए, अब आप टोली बनाएंगे, फिर अभी तो बना ही नहीं है, बनेगा, फिर वो तब तक तो वो बस क्या हो जाएगा, नीचे शांतिवन पहुंच जाएगा, है ना, बुरुडी स्टेशन पहुंच जाएगा। तो मम्मा ने कितना प्यार से कहा, बाबा ने बोला ना, किसने बोला, बाबा ने बोला, मतलब टोली कहाँ पहुंचेगा, जिसके पास पहुंचना उसके पास पहुंचेगा, अपना दिमाग लगाने की दरकार नहीं। किसने बोला, डाउट ही नहीं है कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और बताते हैं कि मम्मा ने बड़े प्यार से टोली बनाया, तुरंत एक भाई को दिया और बोला कि बाबा ने कहा है उस बच्चे तक ये टोली पहुंचा देना। जब वो गया बस स्टैंड पे तो बस ऐसे खुला ही था, और वो थैला जो था ना टोली वाला, उसने बस में जो खिड़की, पहले आजकल तो खिड़की में भी बंद कर देता है, पहले तो ट्रेन में भी खुला रहता था, बस में भी खुला रहता था ना, तो उसने बोला बाबा ने भेजा, बाबा ने भेजा है, और हल्का चल रहा था बस, उसी से वो खिड़की से क्या किया, सबने ले लिया, सब खुश हो गए। मम्मा को कभी डाउट, इतना निश्चय कि कौन कह रहा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अभूल है, जिसे कभी भूल, एक शब्द भी भूल से नहीं निकल सकता है, वो कह रहा है, उसमें कोई डाउट। तो बाबा कहते अपने से भी चेकिंग करना, ऐसा तो नहीं होता है, किसी बात में कितना सहज रूप से बोलते थे, पता नहीं बाबा, पता नहीं। बाबा कहते पता नहीं, ये डाउट है या निश्चय है, हाँ, ये डाउट है या निश्चय, डाउट का है ना। मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुआ ही नहीं है। शिक्षाएं देते हुए अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, ये बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरे के अवगुण को चित पर नहीं रखा। कौन समझेगा? बाबा का बच्चा है, बाबा समझेगा, बाबा देखेगा, जैसे हमको सुधारा वैसे उसको भी सुधारेगा। मम्मा सदा अपने स्वामान में रहती थी। उन्हें बीज रूपी स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में न जाने का नेचुरल आर्ट था। समेटना, समा लेना, कभी कोई बात में विस्तार में आया हुआ ही नहीं देखा, जिस कारण मम्मा की मुरली बहुत प्रभावशाली होती थी। वह मम्मा की दिव्यता, सत्यता की आकर्षण चेहरे पर दिखाई देता था। मीठी मम्मा, मीठी ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख करके क्रोध करने वाली आत्माएं भी अपने आप में शीतलता महसूस करती थी। क्रोध वाली आत्माएं भी क्या करती थी? शीतलता महसूस करती थी, है ना। बाबा ने कहा है, जो स्वयं का सेल्फ रिस्पेक्ट जिसका होता है उसको कभी ईगो हट नहीं करता है। जिसका स्वयं का सेल्फ रिस्पेक्ट जिसका कम होगा उसी को हट करता है। अपमान की फीलिंग किसको होती है? जिसको खुद ही रिस्पेक्ट रखना अपना नहीं आता है ना। आप खाली सोचो ना, जो बाबा की जीवनी जो भी पढ़े होंगे, पढ़े सब लोग बाबा की जीवनी? पढ़े हैं सब लोग? बाबा की जीवनी पढ़े हैं, ऐसे भी हम लोग सुनते हैं कि उस समय बाबा को लोग क्या क्या नहीं बोलते थे। उतना तो हम लोग को कोई बोलता भी नहीं है। बाबा को क्या नहीं बोलते थे? अब एक शब्द सोचिए कि लोग बोलते थे कि जब भाग भाग के सब लोग बाबा के पास आने लगी थी तो लोग बोलते थे कि ये बूढ़ा जो है ना, इसको एक ये बोलता है मैं कृष्ण हूँ। कैसे शब्द यूज करते थे कि ये बूढ़ा है, ये बोलता था कि मैं कृष्ण हूँ और इसको 16,108 रानी चाहिए। अभी 300 हुआ है, अभी और चाहिए। कैसा कैसा शब्द है? अच्छा शब्द है। वो भी शुरुआत में जहाँ से कोई सपोर्ट दी था। लेकिन बाबा का, मम्मा का इतना सेल्फ रिस्पेक्ट था
कि किसी भी बात का यहाँ पर हट नहीं होता, कभी हुआ ही नहीं। जिसने भी बोला बाबा को पता था कि जो जितना बोलेगा उतना एक दिन बाबा का सेवा सहयोगी साथी बन जाएगा। कर्म का फल तो यही है ना, उतना उसको सेवा करना पड़ेगा, अपना सहयोगी बनना पड़ेगा। बाबा ने कभी कभी लिया ही नहीं। बाबा कभी गुस्सा आया बाबा को? कभी पढ़ा किसी चीज में मम्मा को बाबा को? क्यों नहीं आता था? अच्छा, जिसको गुस्सा आता है बाबा कभी कभी पूछते हैं गुस्सा आता है, मुरली में कभी कोई पूछता है बाबा गुस्सा आता है, हम लोग चुप रहते हैं, रहता है ना चुप। अच्छा, गुस्सा से फायदा है या नुकसान है? नुकसान। हाँ, नुकसान। तकलीफ होता है या नहीं होता? मन में तकलीफ होता है या नहीं होता? दूसरा करता उसका नहीं बोल रही। जब हम खुद गुस्सा करते हैं तो फायदा है या नुकसान है? क्या होता है? नुकसान होता है। तकलीफ होता है मन में? किसको किसको होता है? जब गुस्सा करते हैं तकलीफ होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। अच्छा, फिर थोड़ा देरी के बाद में प्रायश्चित भी होता है। जब बाबा की बात याद आती है, दूसरा दिन मुरली सुन लेते हैं तो फिर क्या होता है? उसी दिन मुरली भी आएगा, बच्चे गुस्सा नहीं करना, है ना, तो प्रायश्चित होता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे जब तकलीफ भी होता है, फायदा भी नहीं होता है, प्रायश्चित भी करना पड़ता है, समय भी बर्बाद होता है, तो फिर गुस्सा करना चाहिए। मम्मा बाबा को क्यों नहीं आता था गुस्सा? अच्छा, कई लोग बोलते हैं ना बाबा कितना स्पष्ट करके बताते हैं। कई लोग बोलते हैं इसके कारण से आया, उसके कारण से आया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बाबा कहता किसी के कारण से नहीं आता है, तेरे अंदर है तो आता है, तेरे अंदर नहीं होगा तो नहीं आएगा। जैसे मान लो कि किसी के घर में कोई गेस्ट आया तो उसको चाय बना के परोसने गए, तो जैसे उसको चाय देने गए ना तो वो चाय गिर गया। तो किसी ने पूछा चाय क्यों गिरा? तो क्या जवाब? क्यों गिरा? चाय क्यों गिरा? ध्यान नहीं दिया इसलिए गिर गया। अच्छा, और क्यों गिरा? गिरा ना चाय गिर गया, तो पूछा क्यों गिरा? तो बताओ ना क्यों गिरा होगा चाय? हाँ, हाथ हिला तो गिर गया। अच्छा, बोले आपके नसीब में नहीं। अच्छा, अपने नशे में था इसलिए गिर गया। और हाँ, बोलो क्यों गिरा? क्यों गिरा? हाँ, क्या था? अच्छा, हम लोग यही सब बोलेंगे ना कि चाय या तो हो सकता भरा हुआ होगा या ठोकर लग गया होगा या ध्यान नहीं होगा उसका, है ना। लेकिन एक ने क्या जवाब दिया पता है? एक ने कहा अरे भाई कप में चाय था तो चाय ना गिरेगा, दूध थोड़ी गिरेगा, जो कप में था वही गिरेगा। क्यों गिरा? उधर जो था कप में वही गिरा। तो बाबा भी कहते हैं आपका भी कप में क्या है? हैं? ये क्यों बोलते हो? इसके कारण से, किसी के कारण से नहीं गिरा, आपके कप में यहाँ जो था थोड़ा सा झटका लगा, थोड़ा धक्का लगा, ध्यान भटका तो क्या हुआ? गिरा। तो ये क्यों बोलते हो उसके कारण से गिरा? बिना आपके कप में रहे कभी, अगर कप में कुछ नहीं होता तो गिरता नहीं गिरता, लेकिन चाय था इसलिए क्या गिरा? चाय गिरा। तो बाबा कहते अपने से पूछना, अपना चेकिंग खुद करना कि जो होगा वही गिरेगा। और मम्मा बाबा के अंदर क्या था? चित्त में कुछ था? चित्त में था ही नहीं, इसलिए गिरा। क्रोध आया कभी? तो बाबा कहते आप अपना भी कप में देखना, जो होगा, अगर कप में प्यार का मिठास भरा हुआ शरबत होगा तो क्या गिरेगा? नहीं गिरेगा। धक्का लगेगा तो क्या गिरेगा?
वही गिरेगा ना। तो क्या बना के रखना है? चाय शरबत क्या बना के रखना है? हैं? जितना स्नेह प्यार शुभ भावना जो आप अपने कप में डाल के रखेंगे, जो भी आएगा तो वही गिरेगा, दूसरा चीज नहीं गिरेगा।